हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला स्टोरी जो है उसका टाइटल है द नेव फ्रेंड्स। ठीक है, नेव का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि वैसा आदमी जिसको मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह का जो दोस्त है वो इसी तरह का अनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों को इस टाइटल का मतलब कहानी को जानने के बाद समझ में आएगा कि फ्रेंड को नेव फ्रेंड क्यों कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी को पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कहानी में है कि देखिए एक चिड़िया है, वो जो केशव और एक श्यामा नाम के दो भाई बहन रहते हैं। ठीक है, इस स्टोरी में जो है केशव और श्यामा नाम के दो भाई बहन हैं। उनके घर का जो कार्निस है, ठीक है, कार्निस किसको कहते हैं, देखिए खिड़की के बाहर की तरफ से देखते हैं हम लोग की छज्जा टाइप का निकला हुआ रहता है। ठीक है ना, जिससे कि मतलब खिड़की में पानी का झटका जब बारिश हो तो वो ना पड़े, इससे बचाने के लिए मतलब कि वहाँ पे वैसा छज्जा दिया जाता है, उसी को कार्निस कहा जाता है। ठीक है, तो केशव और श्यामा जो थे उनके घर के जो कार्निस था वहाँ पे एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, और जब वो चिड़िया जो है वहाँ पे अंडे दिए थे, वहाँ पे वो घोंसला था उसका, तो वो उनका आना जाना तो लगा ही रहता था। वो जब उड़ते थे तो बच्चे दौड़ करके जाते थे देखने के लिए। ठीक है, बहुत उत्सुक थे बच्चे कि चिड़िया वहाँ पे अंडा दी है, वो सब देखने के लिए वो लोग। ठीक है, तो वो लोग का जब उस लोग को पता चला वहाँ पे चिड़िया रह रही है, अंडे दिए हैं, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्सुकता हो गया। ठीक है, तो वो लोग क्या करता था, जैसे सुबह सो करके उठा तो आँख ऐसे होता है ना रगड़ते रगड़ते, तो वो पहले वहीं पे जाते थे उसी को देखने के लिए। ठीक है, उन लोग को बहुत मज़ा आता था उसको देखने में। ठीक है, और उस लोग को इतना मज़ा आता था कि जो उन लोग का दूध और जलेबी में जो उन लोग का मज़ा था, मतलब कि उसको खा करके जो उन लोग को आनंद आता था, अभी उसका जो आनंद है उससे भी कहीं ज़्यादा उस चिड़िया के घोंसले को देख करके आता था। ठीक है, और जब वो लोग जो है उस चिड़िया के घोंसले को देखते थे तो उस लोग के दिमाग में जो है बहुत तरह का क्वेश्चंस उठते रहता था। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस थे कि हाउ बिग वेयर दे एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे, व्हाट कलर वेयर दे, वो किस कलर के होंगे, हाउ मेनी, अंडे कितने होंगे। ठीक है, व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते होंगे, और हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, तो जो मतलब कि चिड़िया का जो बच्चा है वो अंडे से कैसे बाहर आएगा, कब आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चे के दिमाग में उठ रहे थे। ठीक है ना, बच्चा है, आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह ये बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो इन लोग के भी दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। और देखिए यहाँ पे उसके जो मम्मी पापा थे वो लोग मतलब कि अपने कामों में बिजी रहते थे। ठीक है, जैसे उनकी जो माँ थी तो वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी, और उसके जो पापा थे वो किताबों में व्यस्त रहते थे। तो बच्चे को कोई मतलब कि आंसर करने वाला कोई नहीं था, तो दोनों बच्चे जो है आपस में सवाल जवाब करके एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर दिया करते थे। ये उससे पूछ रहा है, वो इससे पूछ रहा है, जो भी समझ में आया एक दूसरे को आंसर कर दिया और बच्चे उसी से सेटिस्फाइड हो जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे तरह की चीज़ें उन लोग के दिमाग में आ रही थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द टू चिल्ड्रन हैड कंफर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग क्वेश्चन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से पूछ करके जो है वो लोग सेटिस्फाइड हो लिया करते थे। तो श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ एग्स। तो देखिए जो उसकी बहन थी श्यामा, वो क्या कह रही है, अपने भैया से पूछ रही है कि भैया क्या बताओ कि जो चिड़िया का जो बच्चा है वो जैसे ही अंडे से बाहर आएगा तो क्या वो तुरंत उड़ने लगेगा। तो देखिए उसका जो भाई है केशव है वो उसको रिप्लाई कर रहा है, मतलब ऐसा शो कर रहा है जैसे वो बहुत मतलब कि ज्ञानी है, बहुत जानता है। ठीक है, तो होता है ना थोड़ा, जैसे कभी किसी को किसी चीज़ का आंसर आता है तो वो थोड़ा अपने आप को शो ऑफ करता है, मतलब एज अ स्कॉलर, मतलब बहुत हम ज्ञानी हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह यहाँ पे जो है उसका भाई केशव जो है वो अपने आप को भी शो ऑफ करके बोल रहा है उसको कि नहीं नहीं पागल, ऐसा थोड़ी होता है, पहले उसका जो है विंग्स होगा, यानी कि उसका पहले पंख होगा, वो पंख बड़ा होगा तो तभी ना वो चिड़िया उड़ पाएगी, अभी इतनी छोटी सी बेचारी चिड़िया वो कैसे उड़ पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर देखिए श्यामा फिर अपने भाई से पूछती है व्हाट वुड द पुअर बर्ड
फीड हर लिटिल वंस। तो फिर पूछ रही है अपने भाई से कि जो चिड़िया है, बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी, ठीक है। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, ठीक है। अब इस बार जो ये क्वेश्चन था तो अब केशव भी थोड़ा सोच में पड़ गया, थोड़ा वो भी टेंशन में हो गया, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बहन को क्या वो रिप्लाई करे, ठीक है ना। देखिए, ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे 2-3 दिन मतलब बाद बीत गया, ठीक है, और बच्चों की जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। दे वेर ईगर टू सी द एग्स, वो लोग जो है अंडे को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे कि कब हम अंडे को देख पाए, ठीक है। दे वेर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेट हैवीली ऑन देयर माइंड्स। तो उनके दिमाग में आ रहा था कि जो बच्चे होंगे वो क्या खाएंगे, ठीक है। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, ठीक है। वो जो उसके चिड़िया के जो मम्मी पापा हैं तो वो कहाँ से इतना मतलब कि अनाज के दाने लाएंगे जो कि वो चिक्स को खिला पाएंगे, ठीक है। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व डेथ, कहीं उन लोग को टेंशन होने लगा कि कहीं अगर उन लोग को खाना नहीं मिला तो कहीं वो जो चिक्स है वो डेथ ना हो जाए, उनकी मर ना जाए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहे थे, ठीक है। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एनेक्सियस, और ये सारे क्वेश्चन जो है उन दोनों भाई बहन को, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होता है, ठीक है, दोनों भाई बहन को क्या कर रहे थे, एनेक्सियस मतलब उत्साहित कर रहे थे, बहुत वो लोग परेशान थे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, ठीक है। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कार्निस फॉर द बर्ड टू पिक, ठीक है। तो वो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम लोग कुछ दाने मतलब अनाज के दाने जो है उसको कार्निस पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। श्यामा सेड हैप्पीली, ओ देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड विल शी, ठीक है। तो अब देखिए श्यामा क्या पूरा खुश होकर के बोल रही है कि जब हम लोग अनाज के दाने रख देंगे तो जो चिक्स है मतलब जो चिड़िया का बच्चा उसका मम्मी पापा को जो है खाना ढूंढने के लिए कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओ नो सेड केशव, व्हाई शुड शी, बोल रहा है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं होगी, बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। फिर अब देखिए श्यामा के दिमाग में क्या आ रहा है कि कहीं उसको गर्मी तो नहीं लग रहा होगा, धूप तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड, अब नया टेंशन उसको हो गया, ठीक है, कि अंडों को जो है उसको धूप लग रहा होगा, ठीक है, चिक्स को, सॉरी चिक्स जो यानी कि बच्चे हैं चिड़िया के, उनको क्या लग रहा होगा, धूप लग रहा होगा। अब उनको उसका टेंशन होने लगा। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, ठीक है, अभी तक केशव ने इस प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो वो बोल रहा है यस ही सेड, तो बोल रहा है हाँ, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रस्ट अप देयर इज नो शेड अबव देम इवन, ठीक है। बोल रहा है कि हाँ तुमने सही कहा, उसको तो धूप भी लग रहा होगा और हो सकता है कहीं वो प्यास से मर ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इसको छाया मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इट वॉज फाइनली डिसाइड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved, ठीक है। तब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो नेस्ट है उसके ऊपर हम लोगों को छाया करना है ताकि उन लोगों को जो है धूप नहीं लगे, और सेकंड की यहाँ पे थोड़े पानी और थोड़े चावल के दाने या फिर जो भी अनाज के दाने हैं उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। दोनों ने डिसाइड कर लिया, ठीक है। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, और वो लोग इस काम को जल्द से जल्द करना चाहते थे, ठीक है। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, केशव secretly emptied the stone ball of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water, ठीक है। अब जो है श्यामा क्या करती है, चुपचाप जाती है घर के अंदर और थोड़ा सा चावल का दाना जो है वो ले आती है, ठीक है। और केशव क्या करता है, जो कोई एक पत्थर का कटोरा होता है जिसमें कि तेल रखा होता है, तो वो क्या करता है उस कटोरे को तुरंत साफ करके उसको पानी से भर करके वहाँ पे लाके रख देता है, ठीक है। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर, तो अब बोल रहा है कि अब कपड़े हम लोग कहाँ से लाएंगे इसको छाया या फिर आश्रय प्रदान करने के लिए, ठीक है। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिसॉल्व, ठीक है। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू, ठीक है। तो अब उसको टेंशन हो गया कि हम कैसे इसको शेड प्रोवाइड करेंगे, मतलब छाया कैसे देंगे, ठीक है, कैसे बिना सपोर्ट का हम कपड़ा से इसको कैसे आश्रय प्रदान करेंगे। तो वो क्या बोला, फिर उसके दिमाग में आया कि जाओ तुम फटाफट जो है एक मतलब कि टोकरी लेकर के आओ, बास्केट लेकर के आओ, और लेकिन ये ध्यान रखना कि माँ जो है वो नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट, तो श्यामा जो बोल रही है कि जो टोकरी होगा उसके बीच में जो है छेद है, तो क्या ये सन से प्रोटेक्ट करेगा उनको, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, तो केशव जो है थोड़ा मतलब इरिटेट हो मतलब
चिल्ला करके थोड़ा बोलता है कि जाओ पहले तुम ले करके आओ बास्केट, ठीक है ना। तो आई विल टेक केयर ऑफ द होल, बाद में देख लूंगा कि होल का क्या करना है, यानी कि छेद का क्या करना है मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। फिर देखिए, श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, केशव स्टफ द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, ठीक है। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, द सन कांट गेट थ्रू नाउ, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे वो बास्केट लेके आती है, बास्केट में होल होता है, तो उस होल को कवर करने के लिए वहाँ पे जो है कुछ पेपर डाल देता है और फिर उसको क्या करता है, पेड़ से जा करके लटका देता है और फिर इस तरह से उसको रखा जाता है कि जो वो बास्केट का जो शेड है वो सीधा मतलब कि नेस्ट पे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से घोंसले में जब छाया हो गई तो वहाँ पे फिर अब धूप नहीं लग रहा होता है, ठीक है। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, श्यामा ये सब जो काम करती है उसका भाई, तो श्यामा क्या सोच रही है कि वाह मेरा भैया तो मतलब कि बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, होता है ना कुछ काम कर देने के बाद, तो उसको भी वैसे फीलिंग आ रहा था, ठीक है। थोड़ा प्रशंसा कर रही थी अपने भैया का, ठीक है। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, ये कौन सा महीना चल रहा था, गर्मी का महीना चल रहा था, ठीक है। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, और उसके जो पिताजी थे, उसके जो पापा थे, वो अपने काम पर गए हुए थे। बोथ द चिल्ड्रन वेयर ब्राउड टू स्लीप इन द रूम, और दोनों बच्चों को जो है सोने के लिए लाया गया था। बट द एक्साइटमेंट मेड देम स्लीपलेस, पर ये सब जो एक्साइटमेंट थी जो वो कर रहे थे चिड़िया के साथ में, तो ये जो एक्साइटमेंट थी उन लोगों को मतलब कि उन लोग का नींद उड़ा दी थी, ठीक है। उन लोगों को नींद नहीं आता था, ठीक है। इस कारण से बोथ ऑफ देम वेयर वेटिंग फॉर द स्पोर्ट टू स्टॉप द आइज टू डिसीव माँ, और क्या करते थे वो दोनों, मतलब कि अपनी माँ को चकमा देने के फेर में रहते थे, ठीक है। एज सुन एज दे बिकम श्योर माँ वाज अस्लीप दे गॉट अप क्वाइटली अनलैश्ड द डोर एंड क्रेप्ट आउट, ठीक है। तो देखिए क्या करते थे वो लोग, सुन दे वेयर प्रिपेयरिंग टू सेव गार्ड द एग्स, ठीक है। और जब उसकी माँ जो है उन लोगों को सोने के लिए बुलाती थी तो ये लोग क्या करता था कि चुपचाप आंख बंद करके थोड़ा देर लेटा हुआ है, और जब तक ये लोग श्योर नहीं हो जाता कि हाँ माँ आप तो सो गई, बस वो लोग क्या करता धीरे धीरे वहाँ से निकल करके फिर चले आता अंडे के पास में, ठीक है ना। देखिए, केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम बट इट वॉज नॉट हाई एनफ टू रीच द कार्निस, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, उसको अंडे को देखने का इच्छा हुआ, अब कैसे देखेगा, अट नहीं पा रहा है कार्निस तक, तो वो क्या करता है एक स्टूल लेकर के आता है, ठीक है, और उससे वो चढ़ करके उस पर और वो कार्निस तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। ही देन बाउट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अबव द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइंब ऑन द टॉप, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब वो स्टूल लगाया वो अट नहीं पा रहा है, तो क्या बोला कि जाओ श्यामा तुम है ना एक बाथिंग स्टूल जो था, मतलब कि लोग का बाथरूम में कोई स्टूल होगा, ठीक है, तो उसको बोला कि तुम लेकर के आओ, ठीक है, इसके ऊपर उसको लगाएंगे ताकि हम लोग कार्निस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, इट्स अनइवन लेग्ड मेड इट rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. He would grab the carnice to steady himself and scold Shyama under his breath, hold fast or I will come down and beat you nicely, ठीक है। तो जो स्टूल जो था उसका जो पैर था सारा वो मतलब बिल्कुल बराबर नहीं होगा, जिसके कारण से होता है ना थोड़ा बहुत भी अनइवन होने के बाद वो ऊपर नीचे थोड़ा होता है, तो अब उस पर कोई चढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हम कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए उसका भी स्टूल कुछ इसी तरह का था। तो उसने अपनी बहन को क्या बोला कि तुम अच्छे से स्टूल को पकड़े रहो, ठीक है, तो कहीं मैं गिर ना जाऊँ, अगर मैं गिरा तो फिर नीचे आके तुम्हारी पिटाई करूँगा अच्छे से, ठीक है, होता है ना थोड़ा, तो उसी टाइप का यहाँ पे सीन है, ठीक है। बट पुअर श्यामा's अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कार्निस, ठीक है, लेकिन जो बेचारी उसकी बहन श्यामा थी उसका ध्यान तो बेचारी का कार्निस में था, ठीक है। टाइम एंड अगेन हर माइंड वेड इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैक्ट, ठीक है। और क्या हो रहा था, उसको जो टेबल तो पकड़ के रखी थी बट उसका ध्यान जो था वो कार्निस पे था। द मोमेंट केशव से हैंड रीच द कार्निस द बर्ड्स फ्लू अवे, और जैसे ही केशव का हाथ कार्निस तक पहुंचा तो जो चिड़ियां हैं वो उड़ गई, होता है ना कि यहाँ पे लोग जाते हैं या फिर कुछ भी तो उस टाइप का हरकत देखते तो वहाँ पे कुछ भी जीव जंतु रहते तो वो हट जाते हैं, खासकर चिड़ियाँ वगैरह तो खास करके। तो उसी तरह हुआ कि केशव का हाथ जैसे वहाँ पे पहुंचा तो सारी चिड़ियाँ वहाँ से उड़ गई, ठीक है। केशव saw some twigs scattered on the carnice and 3 eggs lying on them. तो केशव क्या देख रहा है कि वहाँ पे जो है 3 अंडे हैं, ठीक है,
देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन दिस ट्री। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया। देखिए तो यहाँ पे वो जो मतलब कि क्या देख रहा है कि वहाँ पे 3 अंडे थे और जो वहाँ पे घोंसला उसको दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल पेड़ के घोंसले से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो श्यामा उससे पूछ रही है कि भैया क्या तुमको वहाँ पे चिक्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब चिड़िया का बच्चा, ठीक है, क्या तुमको दिख रहा है, वो अपने भैया से पूछ रही है। ठीक है, देर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट येट। तो उसका भाई क्या बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 अंडे हैं और जो चिक्स है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। ठीक है, शो में भैया हाउ बिग आर दे। तो उसको भी थोड़ा देखने का इच्छा हो रहा है, तो बोल रही है कि भैया मुझे भी देखना है, मेरे को भी दिखाओ। ठीक है, कितने बड़े हुए अंडे, ठीक है ना। तो आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रेक्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। अब बेचारा लोग को टेंशन होने लगा। देखिए चिड़िया जो घोंसला बनाती है किससे बनाती है, वही घास फूस से बनाती है ना, लकड़ी वकड़ी चुन के लाती है, तिनका वगैरह उसी से बनाती है। तो वहाँ पे भी जो नेस्ट होगा तो वो उसी का होगा। ठीक है, अब उस पे अंडे देख के बच्चे लोग को अब ये टेंशन होने लगा कि अरे ये तो ये सूखे तिनके और घास फूस में ये अंडे जो पड़े हुए हैं तो इन लोग को बहुत तकलीफ हो रहा होगा। ठीक है, मतलब बच्चा वाला दिमाग है तो बस फिर क्या कहना ही क्या है। तो अब उन लोग को वो टेंशन होने लगा। ठीक है, तो उससे क्या मांगा, देखिए श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विद अ पीस ऑफ क्लॉथ टर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। ठीक है, देखिए श्यामा जो है दौड़ करके जाती है और क्या करती है, वो उसकी मम्मी का जो पुराना साड़ी होगा तो उससे मतलब कि थोड़ा सा टुकड़ा ले आती है उसका। ठीक है, केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, फोल्डेड इट a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs। तो अब उसको क्या करता है, वो कपड़ा को लेता है, उसको लपेट लेता है अच्छे से और अंडे के नीचे डाल देता है। ठीक है, ताकि मतलब वो भी बिल्कुल थोड़ा कंफर्ट फील करे। ठीक है ना, अंडा जो है। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी दैम भैया, श्यामा प्लीडेड। ठीक है, तो श्यामा थोड़ा सा मतलब होता है ना अनुग्रह भी करना, तो उस तरह से कर रही है, भैया मेरे को भी देखना है, मेरे को भी देखना होता है ना, थोड़ा उस टाइप वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो यस यस आई विल शो यू दैम टू यू बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। बोल रहा कि हाँ हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा पहले, पर तुम पहले क्या करो, एक बास्केट लेकर के आओ, मेरे को ये इसके ऊपर जो है रूफ यानी कि इसको छत मतलब इसके ऊपर करना है ताकि इसको धूप नहीं लगे, है ना, ऐसा बोला उसका भाई। ठीक है, श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन इट्स माय टर्न। तो अब क्या बोल रही है, उसको जब बास्केट दे दिया तो बोला कि ठीक है अब तुम उतरो, अब ये मेरा टर्न है। ठीक है, अब मैं चढ़ूंगी, मैं देखूंगी। ठीक है, केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, बोल रहा है कि ठीक है अब तुम जाओ, थोड़ा सा जो अनाज के दाने हैं और पानी है उन सबको लेकर के तुम आओ, फिर तुम यहाँ पे चढ़ करके देख सकती हो। ठीक है, श्यामा बाउट अब द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू। अब फिर तो श्यामा क्या करती है कि पानी से भरा हुआ कटोरा और चावल के दाने लेकर के आती है। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली। श्यामा बेग्ड वंस अगेन भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। तो अब क्या करता है, वो सारा चीज़ उसको दे लिया होता है तो अब वो उतर जाता है नीचे। तो अब श्यामा क्या बोल रही होती है कि भैया मेरे को भी देखना है, मेरी हेल्प करो चढ़ने में। तो वो क्या बोल रहा है कि यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। तो श्यामा क्या बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, आप जो है स्टूल को पकड़ के रखना। ठीक है, नो नो इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, शी विल accuse me of helping up you, what will come out of your seeing them anyway, now the eggs are comfortable, when they hatch we will both look after the chicks। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा चढ़ने में, अगर तुम चढ़ी और बाई चांस गिर गई तो माँ जो है मार मार के मेरा चटनी बना देगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, जो अभी जो अंडे हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, आराम से हैं, उनको रहने दो, उससे जब चिक्स आ जाएंगे तो फिर हम लोग दोनों मिल करके जो है उसका लुक आफ्टर यानी कि उसको देखभाल करेंगे। ठीक है, लुक आफ्टर यहाँ पे फ्रेज है। ठीक है, तो हम लोग देखभाल करेंगे दोनों मिल करके। ठीक है, उसके बाद देखिए द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कार्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन। केशव वंडर्ड इफ दे वेयर स्कैर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल। श्यामा विथ टीयरी आइज कंप्लेंड यू डिडंट शो मी द एग्स, आई विल टेल माँ। तो क्या बोल रही है, श्यामा को गुस्सा आ गया, उसको नहीं दिखाया तो वो थोड़ा रोना रोना जैसा आंख उसका हो गया है और वो क्या बोल रही है कि रुको तुम हमको नहीं दिखाया ना, हम माँ को बता देंगे। ठीक है, तो आई विल बैश यू
if you tell ma, then why didn't you show me, and what if you had fallen down and broken your head, तो वो बोल रही कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, तो बोल रहा है कि अगर तुम गिर जाती हो तुम्हारा सिर फूट जाता तो इस तरह से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती रहती है, ठीक है। सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ, तो बोलता है तो क्या हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, रुको मैं मम्मी को बताती हूँ, ठीक है। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ कम आउट शील्डिंग हर आईज फ्रॉम द blazing sun. What are you two doing out there in the sun, she asked. Who opened the latch? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon, ठीक है। तब तक उसकी माँ उधर से जो है आँख मिचते मिचते आती है और देख रही होती है कि अरे तो बहुत धूप है, इस टाइम में दोपहर का समय है, गर्मी का दिन है, तो बोल रही है कि तुम लोग दोनों यहाँ बाहर में क्या कर रहे हो, गेट किसने खोला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन उन लोग से पूछ रही है, ठीक है। तो केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, केशव जो है उसने ही दरवाजा खोला था लेकिन श्यामा ने ही माँ को नहीं बताया। सी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जरूर मार खाएगा, इसलिए वो मार के डर से अपनी माँ को नहीं बताती है कि केशव दरवाजा खोला है। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल, ही डिडंट शोन हर द एक्स एंड शो डिडंट ट्रस्ट हर, ठीक है। और केशव को क्या लग रहा था कि उसको वो जो है श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, तो हो सकता है श्यामा हो ना हो मेरी चुगली करेगी मम्मी से और फिर मुझे डांट पड़ेगी, ठीक है। वेदर श्यामा वाज साइलेंट आउट ऑफ लव ऑफ बिकॉज शी वाज प्रिटी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, परहैप्स इट वाज बोथ, ठीक है। तो और श्यामा क्या सोच रही थी कि ये जो क्राइम कर रहे हैं हम लोग, जो भी है मतलब छिप छिपा करके कर रहे हैं, तो क्राइम ही हुआ एक तरह से, ठीक है। तो इसमें मैं भी बराबर की भागीदार हूँ, तो इसलिए भी उसने नहीं बताया, ठीक है ना। माँ स्कॉल्डेड देम एंड टुक देम इनसाइड द रूम, शी लैच द डोर एंड स्टार्टेड fanning them softly. It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon the two children were sleeping soundly, ठीक है। उसकी मम्मी जो है दोनों को डांटी और फिर अंदर ले गई, बोली कि अभी तो दोपहर के 2 ही बज रहे हैं, चलो तुम लोग जाकर के सो जाओ, ठीक है। श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock, 4 बजे के करीब में फिर श्यामा जब उठती है, the door was unlatched. She ran to the cornice and looked up. There was no sign of the basket. She chanced to look down, ran back to the room and shouted bhaiya, the eggs have fallen down, the chicks have फ्लॉन अवे, ठीक है। और जब जैसे वो सो के उठती है 4 बजे के करीब में, तो वो क्या करती है, देखती है दरवाज़ा खुला होता है, तो वो दौड़ करके कार्निस के पास में जाती है और वहाँ जा करके देखती है तो उसको बास्केट वगैरह दिखाई नहीं पड़ता है। तब वो क्या देखती है कि जो अंडे हैं वो गिरे हुए हैं, ठीक है। तो दौड़ के अपने भैया के पास जाती है और जोर से मतलब होता है ना थोड़ा शॉक वाला रिएक्शन कि भैया देखो अंडे गिर गए, होता है ना थोड़ा इस तरह वाला, बेचारा लोग कितना उसके लिए परेशान था और वो गिर जाएंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा वाला ही यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है। तो उसका देखिए, केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. The bowl of water was also lying upturned, ठीक है। तो जब केशव भी दौड़ करके ये बात सुना जब, तो केशव का भी नींद टूट गया, चलो दौड़ करके वो भी गया देखने के लिए कार्निस के पास में, ठीक है। तो वो क्या देखता है कि हाँ अंडे तो गिरे पड़े हैं और उसका जो वाइट और येलो लिक्विड अंदर जो रहता है अंडे के अंदर में वो भी बिल्कुल बाहर आ चुका है, ठीक है। और पानी का कटोरा जो था वो भी वहाँ पे उल्टा पड़ा है, ठीक है। केशव वेंट पेल एंड स्टार्टेड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज, तो जो केशव है वो थोड़ा पीला पड़ जाता है, मतलब होता है ना थोड़ा टेंशन के समय में, तो उस तरह का उसका चेहरा हो गया, ठीक है। वेयर हैव द चिक्स फ्लॉन टू, श्यामा आज, तो श्यामा क्या पूछती है कि भैया इसमें से चिक्स कहाँ चले गए उड़ करके, ठीक है। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सडनली, तो जो केशव है वो क्या बोलता है कि अंडे तो टूट गए, उसका भाई जो है थोड़ा दुखी होकर के कह रहा है, ठीक है ना, वो समझ रहा है ना, श्यामा समझ नहीं रही है इसलिए, ठीक है। देखिए, एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, तो वो फिर से पूछ रही है कि चिक्स कहाँ चले गए इसमें से निकल करके, ठीक है ना। वो सोच रही है कि अंडे गिर गए तो चिक्स इसमें से निकल के फुर्र हो गए, ठीक है ना। तो देखिए, where do you think, he replied with some irritation, ठीक है। can't you see the white liquid coming out, it would have turned into chicks in a few days, ठीक है। तो बोल रहा है क्या देख नहीं सकते तुम, कहाँ जाएंगे उड़ करके, है ना। देखिए इसमें से जो इसका जो वाइट मतलब कि लिक्विड था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है, यही तो अंडे चिक्स बनते कुछ दिन में, ठीक है। तो उसका भाई थोड़ा इरिटेट होकर के बोल रहा है, ठीक है।
तो माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। तो माँ जो है पीछे से आती है और बोलती है कि तुम लोग दोनों फिर धूप में निकल गए, क्या कर रहे हो तुम लोग इतने धूप में, ठीक है। तो फिर श्यामा क्या बोलती है कि माँ एग्स आर ब्रोकन, मतलब अंडे टूट गए, वो अपनी माँ को बताती है। यू मस्ट हैव फीडेड विद देम सेड माँ एंग्रीली, ठीक है, लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, ही मस्ट नॉट हैव put the eggs back carefully enough so they had rolled off, he out to be punished, ठीक है। और अब जो है माँ जब डांट रही थी भाई को उसका, तो अब श्यामा को बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो क्या सोच रही थी कि इसने ये सावधानी से अंडे को नहीं रखा, इसके वजह से ही अंडे गिर गए और टूट गए, तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। He touched the eggs, माँ said श्यामा। तो श्यामा क्या बोलती है कि माँ इसने अंडों को छुआ था, ठीक है। Why माँ asked, तो उसकी माँ पूछती क्यों छुआ था तुम लोगों ने अंडे को। केशव stood tongue dead, तो केशव जो है वो बिल्कुल अपना मुंह बंद करके खड़ा है, मतलब नो आंसर, आंसर है ही नहीं उसके पास में, बेचारा बोलेगा क्या, उसको तो टेंशन हो गया है ना, एक तो चोरी पकड़ा गया, उस पर से अंडे भी टूट गए, अब करेगा क्या वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे, माँ आस्क्ड अगेन। तो माँ फिर से पूछती है। ही कैप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइंब अप, श्यामा सेड। तो श्यामा क्या बोलती है कि उसने एक स्टूल लगाया और उसके ऊपर फिर बाथिंग स्टूल भी लगाया, और तब वो वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। पूरा पोल खोल रही है, मतलब, ठीक है ना, ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ भी, चोरी पकड़े जाने पर पूरा पोल खुल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज्ड, ठीक है। तो अब केशव जो है वो बोल रहा है कि क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ा था, ठीक है, मतलब कि कहना चाह रहा है कि तुम भी तो इसमें इन्वॉल्व थी, अभी क्या सुना रही हो तुम, है ना। तो उस टाइप वाला रिएक्शन है यहाँ पे। देखिए, यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा। तो श्यामा जो बोलती है कि तुम ही ने तो कहा था मुझे स्टूल पकड़ने के लिए, ठीक है ना। यू आर अ ग्रोन अप बॉय, केशव सेड माँ। तो माँ क्या बोल रही है कि तुम बड़े हो रहे हो, केशव होता है ना, जनरली बड़ों को ही सुनना पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है, केशव को सुनना पड़ रहा है। डोंट यू नो what when you touch birds eggs they become tainted and then the birds don't hatch them anymore। तो बोल रहा है कि क्या तुमको पता नहीं है कि जो अंडे होते हैं उसको छुआ नहीं जाता, उसको छूने से वो खराब हो जाते हैं और फिर उससे बच्चे नहीं निकलते हैं, ठीक है। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स themselves, श्यामा आस्क्ड हर मदर fearfully, ठीक है। तो श्यामा जो है वो अपनी माँ से पूछती है, ओ लगता है इसीलिए तब जो चिड़ियाँ हैं वो अपने अंडे को गिरा दी, क्योंकि अब तो ये बेकार हो गया ना, अब तो चिक्स से बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। What else would the birds do, तो बोल रहे हाँ तो और क्या करेगी बर्ड्स, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, कैशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग्स, ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 lives, ठीक है। तो उसकी माँ जो बोलती है तुमने बहुत गलत काम किया है, ठीक है, तुमने 3 मतलब कि जो होने वाले जीव थे उनकी तुमने जान ले ली, ठीक है। केशव लुक्ड पेन्ड, आई ओनली, क्या लिखा है, कशिंग, I only want the eggs, he said quietly. माँ smiled back and replied, be careful next time, ठीक है। तो अब केशव बेचारा पीला पड़ गया है, उसके पास में कोई आंसर भी नहीं है, बहुत उसको गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं था, जानकारी का अभाव था। अगर वो लोग को पता होता कि ऐसा कुछ एंडिंग होने वाला है तो वो लोग ऐसा नहीं करता। वो लोग देखिए, बच्चे का दिमाग था तो वो लोग अपने स्तर से जितना सोच पा रहा था उसके अकॉर्डिंग वो लोग स्टेप्स लिया, ठीक है। वो लोग सोच रहा था कि उसको हम लोग जितना अच्छा कर पाएँ, जितना उसको प्रोटेक्शन दे पाएँ, जितना उसके लिए मतलब बेहतर कर पाएँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से चूक हो गया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो उसकी माँ इसलिए उसको समझाती है फिर प्यार से और कहती है कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए जो ये दोस्त जो थे चिड़िया के, चिक्स के, जो भी, तो इसलिए इसको अनएक्सपीरियंस्ड फ्रेंड इस स्टोरी का नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना, वो लोग अच्छे करने के चक्कर में उसके साथ बुरा कर दिए, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण ही था, ठीक है। तो ये था आपका स्टोरी, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।